So let's now discuss question number 9 of NCERT motion in straight line. This is, my dear, a very important and very interesting question. What kind of a question is this? Let's see. There is town A and there is this town B, right? Town A and town B. We can consider as if Karnal and Panipat. So I've been a number of times on my cycle from Karnal to Panipat and back. We'll talk about it later on. So when somebody is cycling from A to B and cycling at a speed of say 20 km per hour, right? He or she observes that the buses that cross from front, which are coming from B, that cross from front, are crossing after 6 minutes each. After every 6 minutes, one bus crosses from the front. And about the buses coming from behind, they take 18 minutes for the same purpose. That is, in every 18 minutes, a bus overtakes the cyclist. So in 18 minutes, overtakes the cyclist in the same direction, and in 6 minutes, crosses the cyclist from the front. What else is provided? दोनों स्टेशन से A और B, buses are plying at a constant speed V. बसेस एक कांस्टेंट स्पीड v से ट्रेवल कर रही है। और खास बात ये है, लाइक एक बस के चलने के टी टाइम बाद सेकंड बस चलती है, राइट? एक बस के चलने के टी टाइम बाद सेकंड बस चलती है। तो इसका मतलब सेकंड बस के चलने से पहले फर्स्ट बस हैज कवर्ड अ डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम v इनटू t। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर और बहुत आसान भी है कि जब यहां से सेकंड बस चलने लगी तो फर्स्ट बस ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। फर्स्ट बस भी तो v स्पीड से चल रही थी ना, और t टाइम लगा, तो t टाइम में फर्स्ट बस ने डिस्टेंस कवर किया vt। ये बात समझ में आ गई? बिफोर द सेकंड बस स्टार्ट्स, द फर्स्ट बस हैज कवर्ड अ डिस्टेंस vt। सिमिलरली लुक एट दिस, बाय द टाइम द सेकंड बस स्टार्ट्स, द फर्स्ट बस हैज कवर्ड अ डिस्टेंस vt अगेन। So the story is same on both the sides. Okay. Now in question we have to find this time t as well as v. दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। Fine. Let's start with the question. एक बार फिर से सिचुएशन बता रहा हूं आपको। Cyclist is cycling at 20 km per hour. He observes that the buses overtake him after every 18 minutes and cross him after every 6 minutes. तो buses to start is capital T. You have to find V as well as T. लिखिए जरा, let's start. आपने डायग्राम बना लिया ना? ये प्लीज साथ साथ ड्रॉ किया करो। करें शाबाश। मैं इसमें एक पॉइंट और ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये बस है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बना दूं and show that this distance is VT. ये है, इसके साथ साथ भी यहाँ पर एक बना दो and again show that this distance is VT. Hope it's drawn. आगे करते हैं। लिखिए जरा, let us consider that all the buses travel with speed v. Let us consider that all the buses travel with speed v such that time interval between two buses is capital T. Such that time interval between two buses is capital T. अब फर्स्ट पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू buses starting consecutively one after the other, is VT. ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस स्टार्टिंग
consecutively, यानी one after the other, is equal to VT. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में तीन चीजें चल रही हैं, एक बस सामने से आ रही है, एक बस पीछे से आ रही है और एक साइकिलिस्ट चल रहा है। देख कौन रहा है? साइकिलिस्ट। तो आपको क्या लगता है किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करना चाहिए? जो देख रहा है। सो वी कंसिडर दिस साइकिलिस्ट टू बी आवर रेफरेंस, साइकिलिस्ट को रेफरेंस बना लेते हैं। दैट मीन्स मुझे सब कुछ इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। लिखिए जरा, वेलोसिटी of the bus, velocity of the bus coming from front with respect to cyclist, तो साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में सामने से आने वाली बस की वेलोसिटी क्या होगी? सेकेंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ बस कमिंग फ्रॉम फ्रंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज इक्वल टू, सामने से आ रही है कितनी हो जाएगी? 20 प्लस v, इट इज v प्लस 20, इतने किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो ये जो बस आ रही है, इससे आप एक सिचुएशन कंसीडर करो कि अभी अभी इसे साइक्लिस्ट को एक बस ने क्रॉस किया है, अभी अभी किया है, तो सेकंड बस को कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट्स, और दो बसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? VT। दैट मींस, अब फिर ध्यान से देखो, विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इस और इस बस के बीच का डिस्टेंस VT है, और ये बस v प्लस 20 से चल रही है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगी? 6 मिनट्स, राइट। तो उसके बेसिस पे हम इक्वेशन लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए, हेंस दिस बस, जो हमने ऊपर मेंशन किया, दिस बस covers a distance VT in 6 minutes, with respect to cyclist, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो गई? डिस्टेंस कवर्ड VT इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना? 6 मिनट्स, मैं आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि जो स्पीड हमने कंसीडर करी है वो किलोमीटर पर आवर में है। सो वंस अगेन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम 6 मिनट्स, डिस्टेंस VT एंड स्पीड V प्लस 20, ठीक है। सिमिलर थिंग इज टू बी रिटन फॉर द बस व्हिच ओवरटेक्स, यानी पीछे से जो बस आ रही है। लिखें, रिलेटिव वेलोसिटी of bus overtaking cyclist, overtaking हमेशा बैक से आके होती है, so overtaking cyclist, relative velocity of the bus overtaking cyclist is equal to, obviously it is coming from behind, they are traveling in same direction, so the relative velocity should be v minus 20, it becomes v minus 20 किलोमीटर पर आवर, फाइन, v माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये v माइनस 20 से आते हुए साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में कितना टाइम लगेगी? 18 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ VT। अगेन आई एम कंसीडरिंग द सेम सिचुएशन एज इफ इस बस ने इसे अभी अभी ओवरटेक किया है, तो दूसरी बस इससे कितना पीछे है? VT डिस्टेंस, और ये इसे कितने टाइम बाद ओवरटेक करने वाली है? 18 मिनट्स, और इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? v माइनस 20। तो लिखें, दिस बस is going to cover a distance VT. This bus is going to cover a distance VT in 18 minutes. So my dear, 6 point में मैं इक्वेशन बना रहा हूं फिर से. So VT is covered with V minus 20 in 18 minutes. Second equation. Distance is equal to speed into time. VT distance with V minus 20 in 18 minutes. Got that? Now look at equation 1 and 2.
लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए. लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को देखा जाए तो v plus 20 into 6 by 60 is equal to v minus 20 into 18 by 60. 18 by 60. 60 gets cancelled. The 6 threes are 18. Gives me v plus 20 is equal to 3v minus 60. Right? Let me take v to right hand side and bring 60 to left hand side. So 60 plus 20 is 80 is equal to 2v. What is v? V is 80 by 2, that is 40 kilometer per hour. Right? V becomes 40 kilometer per hour. तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन थी. आप साइकिल से जा रहे हो, सामने से बसेस आती हैं, हर 6 मिनट में क्रॉस करती हैं, पीछे से बसेस आती हैं, हर 18 मिनट में क्रॉस करती हैं. तो क्या इंटरप्रिटेशन बन रहा है? इंटरप्रिटेशन बन रहा है कि बसेस के बीच का जो भी डिस्टेंस है फिक्स रहता है, वो डिस्टेंस सामने से आने वाली बसेस ने 6 मिनट्स पर किस स्पीड से v plus 20 से साइक्लिस्ट के रिलेटेड किया, और पीछे से आने वाली बसेस ने वही डिस्टेंस 18 मिनट्स में विद v minus 20 किया. इक्वेट कर दिया, आई गेट v is equal to 40 किलोमीटर पर आवर. गॉट दैट? अब क्या निकालना है? t, टाइम टेकन. तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं. लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट इक्वेशन. v is 40. 40 into t is equal to, now 40 plus 20, 60 into 6 by 60. This is gone. So the time taken simply becomes equal to, आप यहां लिख सकते हैं in equation 1. In equation 1, t is equal to 6 by 40. Now see, ये तो t देखो आपने आवर्स में कंसिडर किया हुआ था, ये आंसर तो आवर्स में आ गया. लेट अस कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा. इट कम्स आउट टू बी 9 minutes. Fly with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, और दो बसेस के बीच में कितना टाइम लग जाता है? 9 minutes का, बिफोर दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. दिस वाज इट. नाउ इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट अबाउट दिस क्वेश्चन, यू कैन नाउ रेज हैंड टू आस्क. आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको पूरी तरह से समझा पाऊं. चले आगे. आप लोग ना एक काम कर सकते हो एट टाइम्स, जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि कोई चीज रह गई है लिखनी, देखना था, तो आप ना अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया करो. जब लिख रहे हो, सपोज लगता है कि जल्दी हो गया, नहीं हो पाया, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वो लेके रख लो, बाद में उसको यूज कर लो. ठीक है? नाउ आई वुड लाइक टू गो फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर दैट आई नीड टू इरेज इट. नाउ इरेजिंग द बोर्ड इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर मी. चलिए, हाँ, मैं ना साइकिलिंग की बात कर रहा था, तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो मी एग्जैक्टली. अगर आप फेसबुक प्रोफाइल मेरा स्क्रॉल करेंगे तो you'll see there. I've been part of cycling club in Karnal, Royal Cycling Club, and we have had excursions up to Delhi. एक दिन में हम दिल्ली जाके आए थे 300 किलोमीटर, and once we went to Chandigarh. So other than that, I have done 300 once again. That these are called brevays. If you follow cycling, these are called brevays. तो उसके अलावा 100 kilometers, 50, 60, 70 kilometers a number of times. So that those used to be the race. Now we are stuck up inside the home, और बस चल रहा है, पढ़ा आपको बिना मिले रहे हैं. So that's why when this question of cycling came, I feel different energy. And under gravity, motion under gravity. 10th question.
and it says that some player throws a ball upwards with a speed of 29.4 meter per second. 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 29.4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकता तो कहीं ना कहीं जाके बॉल रेस्ट पे आएगी और फिर वहां से वापस नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। And we are very confident about one thing: gravity is pulling the ball downwards, so the acceleration is always vertically downwards. So let's see what they ask. First part asks, what is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? When the ball is going upwards, what is the direction of acceleration? Obviously, acceleration is directed vertically downwards. So nothing difficult about it. What are the velocity and acceleration of ball at the highest point of its motion? Obviously, when it reaches to the topmost point, the velocity becomes 0. And my dear, the acceleration is equal to 9.8 meter per second square vertically downwards. And this I have told you yesterday or day before yesterday as well कि ये एक बहुत important one mark question है. Is it possible for an object to have zero velocity but still be accelerated? Yes, at the topmost point velocity becomes 0 and the acceleration still remains equal to acceleration due to gravity. But साथ में लिखना जरूरी है when an object is thrown upwards, right? Next चलते हैं C part. Now in C part they say you have to choose this topmost as x is equal to 0 and the time when the ball reaches here as t is equal to 0. ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है. ये जो topmost position बनी इस position को x is equal to 0 consider कर. बेसिस पे एक चीज मैं क्लियर करता हूं आपको. हाँ, साथ में बोला वर्टिकली डाउनवर्ड इज पॉजिटिव. अभी तक तो हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे we used to consider upward as positive. In this particular question they have asked us to consider vertically downward as positive. So ठीक है, we are ready for that, no problem. Downward positive here ये 0 है तो obviously x is equal to 1 2 3 4 5 6 suppose 7. Suppose x 0 से बढ़कर 7 तक चला गया नीचे आते हुए तो जब बॉल अपवर्ड्स गई होगी तो 7 से स्टार्ट किया होगा, है ना. 7 6 5 4 3 2 1 0. क्या बॉल ने 0 को क्रॉस किया होगा? Obviously not, because we have considered the topmost point as x is equal to 0. So just try and understand that the ball goes upward up to x is equal to 0 only. It has not position, velocity and acceleration during the upward and downward journey, right? देखिए जरा, during the upward as well as downward journey आपको x, v और a का साइन बताना है. x, v and a during upward and downward. दो पार्ट्स में बना देता हूं, upward and downwards. Let us see. So downward direction is positive, upward is negative, but as far as x is concerned, कभी भी x negative नहीं हुआ. हाँ, x पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ. सो इट रिमेन्स पॉजिटिव इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड्स. ठीक है. सेकंड वेलोसिटी. वेलोसिटी तो टोटली डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, सो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, बट as it was going upward it was moving towards negative direction, so velocity is negative for upward and positive for downwards. About acceleration. Acceleration तो भाई हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था and downward has been considered as positive, so acceleration remains positive during both these motions, whether upward or downwards. I hope आपको ये ठीक से समझ आया. Upwards and downwards. सिर्फ ये वाली एक इंपॉर्टेंट चीज है x वाली जो आपको देखनी है ध्यान से. यहाँ पर x is equal to 0 कंसिडर किया लेकिन डाउनवर्ड को पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो x has increased up to this. यहां से वापस जाते हैं तो कभी भी 0 क्रॉस नहीं हुआ, यानी x कभी नेगेटिव नहीं हुआ. That was it. इसका जो लास्ट पार्ट है, how high, that is to what height does it go and how much time does it take to return to players hands. कितनी हाइट तक गई. हाइट का मतलब है यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई. u is equal to minus 29.4 मीटर पर सेकेंड. अगर मुझे डाउनवर्ड को पॉजिटिव कंसिडर करना है
So initial velocity must be considered negative, and this velocity, final velocity at topmost point becomes 0, and acceleration was downward, so I can take it 9.8 meter per second square. 9.8 meter per second square. So I have V, I have U, I have A, and I want to calculate, but it does not. Square minus U square is equal to 2AS. I'll leave it here only. आप खुद से solve कर लेंगे. You are now well capable of doing this. Along with that, the time taken to come back, जाना और वापस आना, displacement becomes 0, right? Going and coming back. Displacement is 0. Again, the initial velocity is minus 29.4 meter per second, because upward now is negative, my dear. And we have to calculate time. How much time? And acceleration, obviously, we know is minus 9.8 meter per second square. Is it minus? No. Downward is positive, so should be considered positive. So you can use second equation. S is equal to ut plus half at square. Half at square to calculate the value of time of flight.